हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। उत्तराखंड के इतिहास से आज हम पढ़ेंगे गोरखा शासन। गोरखा शासन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी वीडियो की परीक्षा में पूछे आने की संभावना है। दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उत्तराखंड के इतिहास से, इसलिए मैंने इस इतिहास को अच्छे से कवर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। इससे पिछले भागों में हम कत्यूरी वंश, चंद वंश, पंवार वंश हम सब कुछ कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे गोरखा शासन के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है 1790, 1792, 1815 या फिर 1804। किसी भी शासन या किसी भी वंश की जब स्थापना होती है, सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1790। 1790 ईस्वी में कुमाऊं में गोरखों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट, गोरखा सेना का प्रमुख हथियार क्या था? तलवार, दराती, भाला या फिर खोंखरी। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं गोरखा शासन के जो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। गोरखा सेना का प्रमुख हथियार था खोंखरी। ऑप्शन डी इसका राइट है, खोंखरी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं में गोरखाओं ने जब 1790 में सत्ता स्थापित की थी तो उस समय नेपाल का राजा कौन था? आपके ऑप्शन है पृथ्वीपति नारायण शाह, रण बहादुर शाह, प्रताप शाह या गिवाण युद्ध विक्रम शाह। गोरखा नेपाली होते थे और ये नेपाल से ही आए थे यहाँ पर अधिकार जमाने। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब कुमाऊं में गोरखाओं ने अपनी सत्ता स्थापित की थी 1790 ईस्वी में, उस समय नेपाल में राजा कौन बना हुआ था? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रण बहादुर शाह। उस समय नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। आगे चलते हैं। गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब अधिकार किया? 1791 में, 1803 में, 1805 में या फिर 1804 में। देखिए, कुमाऊं पर अधिकार हो चुका था 1790 में, अभी हमने पीछे पढ़ लिया था। अब बात आ रही है गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कब किया। तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार किया था 1804 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट है, 1804। नेक्स्ट, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? बड़ाहाट युद्ध, चमुआ युद्ध, लंगूरगढ़ युद्ध या फिर खुड़बड़ा युद्ध। देखिए दोस्तों, कुमाऊं में जब अधिकार हो चुका था गोरखाओं का, तो इन्होंने साथ ही साथ ये भी चाहा कि गढ़वाल पर भी हमारा आधिपत्य स्थापित हो, जिसके लिए इनको युद्ध करना पड़ा। उसी युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लंगूरगढ़ युद्ध। सबसे पहले लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं। शायर किस प्रकार का कर है? भूमि कर, संपत्ति कर, सीमा कर या इनमें से कोई नहीं। शायर कर एक प्रकार का सीमा कर था जो गोरखा वसूल करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? हरिप्रसाद, हर्षदेव जोशी, प्रद्युम्न शाह या इनमें से कोई नहीं। देखिए, नेपालियों को जो गोरखा नेपाली थे उनको कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ से ही किसी ने आमंत्रण दिया था, तब जाके गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, और उनका नाम है पंडित हर्षदेव जोशी। ऑप्शन बी इसका राइट है। इनको कुमाऊं का चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं का चाणक्य आप जानते ही होंगे। तो इन्होंने ही आमंत्रण दिया था गोरखाओं लोगों को अपने फ़ायदे के लिए, ताकि ये कुमाऊं पर आक्रमण करके थोड़ा बहुत हिस्सा इनको भी दिया जाए। नेक्स्ट,
गोरखाओं ने किसके शासनकाल में गढ़वाल पर आक्रमण किया? आपके ऑप्शन हैं सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह, ललित शाह या फिर फतेहपति शाह। जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो उस समय परमार वंश का शासन चल रहा था गढ़वाल में, और कुमाऊं में चलता था चंद वंश का शासन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गढ़वाल पर जब आक्रमण किया था तो उनमें से परमार वंश का कौन सा शासक शासन चला रहा था? किसके शासनकाल में गढ़वाल पर आक्रमण हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रद्युम्न शाह। ऑप्शन बी इसका राइट है। इनके शासनकाल में ही गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी? आपके ऑप्शन से बद्रीनाथ पांडे, एटकिंसन, मौलाराम या फिर राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने ही इनको हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि दी थी। ऑप्शन डी इसका राइट है। आगे चलते हैं। कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं बद्रीनाथ पांडे, हर्षगोपाल, कालू मेहरा या फिर हर्षदेव जोशी। कुमाऊं का शिवाजी या फिर कुमाऊं का चाणक्य किसको कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित हर्षदेव जोशी। इनको ही कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। आगे चलते हैं। गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि कहलाती थी दस्तूर, अव्वल, चाहर या फिर दम। गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि कहलाती थी ऑप्शन ए, दस्तूर। दस्तूर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि दस्तूर क्या है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इसका आंसर बनेगा गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि। आगे चलते हैं। कुमाऊं पर आक्रमण के समय गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह थापा, रण बहादुर शाह, जगजीत पांडे या फिर ए और सी दोनों। जब कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था तो गोरखा सेना की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? आपसे पूछा जा रहा है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, या फिर ऐसे कहें कि अमर सिंह थापा और जगजीत पांडे, इन दोनों ने ही कुमाऊं पर आक्रमण के समय गोरखा सेना का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट है। गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था? आपके ऑप्शन हैं रण बहादुर शाह, गिवाड़ युद्ध विक्रम शाह, अमर सिंह थापा या फिर नारायण शाह। देखिए, रण बहादुर शाह तो तब नेपाल का राजा था जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिवाड़ युद्ध विक्रम शाह। आगे चलते हैं। गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? दीपचंद, मोहनचंद, महेंद्रचंद या फिर हर्षदेव जोशी। जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था या आक्रमण किया था, आक्रमण के बाद ही उनका अधिकार हुआ था, तो जब उन्होंने आक्रमण किया था उस समय कुमाऊं का राजा कौन था? कुमाऊं में चंद वंश का शासन चल रहा था। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। आपको अगर याद हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्रचंद। महेंद्रचंद ही चंद वंश का अंतिम शासक था, या यूं कहें कि गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा महेंद्रचंद था। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट, गोरखाओं ने गढ़वाल पर दूसरी बार आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शन हैं 1795, 1801, 1803 या फिर 1804। गोरखाओं ने गढ़वाल पर दूसरी बार आक्रमण किया था 1803 ईस्वी में। ऑप्शन बी, सी इसका राइट है, 1803। नेक्स्ट,
गोरखाओं ने अपनी पहली अदालत कहाँ स्थापित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल या फिर बागेश्वर? तो दोस्तों गोरखाओं ने अपनी पहली अदालत स्थापित की थी ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी इसका राइट है। आगे चलते हैं। गोरखा लोक शिल्पकारों को क्या कहते थे? आपके ऑप्शन हैं सुनवार, कठवा, नौ या कामी। गोरखा लोग शिल्पकारों को कहते थे कामी। आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, शिल्पकारों की जगह आप से ये भी पूछा सकता है कि शिल्पकर्मी। शिल्पकर्मी, कर्मी से आप लगा सकते हैं कामी। सुनार को सुनवार कहते थे, ब्राह्मण को कटवा कहते थे, और नौ किसको कहते थे? नाई को। ऑप्शन डी इसका राइट है, कामी कहा जाता था शिल्पकारों को। नेक्स्ट, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या फिर नैनीताल में? गोरखाकालीन नेथड़ा का किला स्थित है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में, जहाँ पर इन्होंने अपनी पहली अदालत स्थापित की थी। नेक्स्ट, गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार कौन था? अमर सिंह थापा, रण बहादुर शाह, जगजीत पांडे या फिर बाम शाह? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अब आप हमारी और भी सीरीज चल रही है उनको फॉलो कीजिए। स्टैटिक जी के यूके SSS द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट, कंप्यूटर, हिस्ट्री, आप उन सभी वीडियो को देखिए। आगामी परीक्षाओं में वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनने की संभावना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार कौन था, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर सिंह थापा। आगे चलते हैं। अमर सिंह थापा की नियुक्ति गढ़वाल के सूबेदार पद पर किस नेपाली राजा ने की थी? आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वीपति नारायण शाह, रण बहादुर शाह, प्रताप शाह या फिर युद्ध विक्रम शाह, गिवाण युद्ध विक्रम शाह। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश कीजिए। अमर सिंह थापा की नियुक्ति गढ़वाल के सूबेदार पद पर किस नेपाली राजा ने की थी? तो ये की थी, इनका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रण बहादुर शाह। नेक्स्ट, एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को कौन सी उपाधि दी? चाणक्य, शिवाजी, देशद्रोही या इनमें से कोई नहीं? एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को देशद्रोही कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हर्षदेव जोशी को देशद्रोही की उपाधि किसने दी? आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें आंसर बनेगा इसका राइट, एटकिंसन ने। एटकिंसन ने ही हर्षदेव जोशी को देशद्रोही कहा है। और राहुल सांकेतियन ने क्या कहा है? शिवाजी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है। आगे चलते हैं। कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? काजी नरसिंह, अमर सिंह थापा, बामशाह या फिर जोगामल शाह? कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार था ऑप्शन डी, जोगामल शाह। नेक्स्ट, पुंगड़ी किस प्रकार का कर था? भूमि कर, संपत्ति कर, उत्सव कर या इनमें से कोई नहीं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुंगड़ी कई बार पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम्स में भी।
तो पुंगड़ी किस प्रकार का कर था? ये एक प्रकार का भूमि कर था। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट, किसानों को तकावी ऋण किस गोरखा सूबेदार ने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, रणजोड़ थापा या फिर जोगामल शाह? किसानों को तकावी ऋण किस गोरखा सूबेदार ने दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हस्तिदल चौतरिया। आगे चलते हैं। गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना किसने की? अमर सिंह थापा, रण बहादुर शाह, जगजीत पांडे या फिर गिवाड़ युद्ध विक्रम शाह? गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना की थी ऑप्शन ए अमर सिंह थापा ने। क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जा सकते हैं कि अमर सिंह थापा ने कौन से मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए आपको अच्छे से रिलेट करना आना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट है, अमर सिंह थापा। नेक्स्ट, कुमाऊं व गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? अजय सिंह थापा, अमर सिंह थापा, भामशाह या फिर जोगामल शाह? कुमाऊं व गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भामशाह। भामशाह ही कुमाऊं व गढ़वाल का अंतिम सूबेदार गोरखा शासक था, सॉरी गोरखा सूबेदार था। नेक्स्ट, कपड़ों पर लगने वाला कर था मौकर, तानकर, सायर कर या फिर इनमें से कोई नहीं? कपड़ों पर लगने वाला कर था ऑप्शन बी तानकर। आप इसको ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। कपड़ों से आप ऐसे समझिए कि चादर भी तो एक कपड़ा ही होती है, और चादर को हम तानकर सोते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से, इसलिए आपको थोड़ा सा आप दिमाग लगा के इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी तानकर, कपड़ों को हम तानकर से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मंगल की रात घटना किस गोरखा सूबेदार के समय हुई? काजी नरसिंह, अमर सिंह थापा, भामशाह या फिर जोगामल शाह? काजी नरसिंह के समय, काजी नरसिंह जब गोरखा सूबेदार थे, इनके समय में ही मंगल की रात घटना हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट है, काजी नरसिंह। नेक्स्ट, नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे प्रदान की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है काजी नरसिंह, अमर सिंह थापा, भामशाह या फिर जोगामल शाह? बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे प्रदान की। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे काजी नरसिंह ऑप्शन रखा हुआ है, तो बहुत से बच्चे इसको टिक कर देंगे काजी नरसिंह, जबकि ये नहीं है, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा को ही नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, इनमें से किस नेपाली राजा को स्वामी निगुणानंद के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पृथ्वीपति नारायण शाह, रण बहादुर शाह, प्रताप शाह या इनमें से कोई नहीं? रण बहादुर शाह को ही स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है। ये वही नेपाली राजा है जो कुमाऊं में जब आक्रमण हुआ था उस समय नेपाल के राजा रण बहादुर शाह थे। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट, मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किस नेपाली सूबेदार को दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमर सिंह थापा को, हस्तिदल चौतरिया को, जगजीत पांडे या फिर रणजोड़ थापा? मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किस नेपाली सूबेदार को दी?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रणजोर थापा। इसको ही दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट है। आगे चलते हैं। विचारी व अविचारी पदों का सृजन किस गोरखा सूबेदार ने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमर सिंह थापा ने, हस्तीदास चौधरी ने, जगजीत पांडे ने या फिर रणजोर थापा ने? इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रणजोर थापा। इन्होंने ही विचारी व अविचारी पदों का सृजन किया था। आगे चलते हैं। गढ़वाल पर गोरखाओं का अंतिम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? इसी सा क्वेश्चन है ये। प्रथम युद्ध जाना जाता है लंगूरगढ़ का युद्ध और अंतिम युद्ध जाना जाता है खोड़बड़ा का युद्ध जो देहरादून में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट है, खोड़बड़ा का युद्ध। नेक्स्ट, प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर था मिझारी कर, मोकर, तान कर या सायर कर? तान कर तो कपड़ों पर लगने वाला कर था, अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोकर। प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर था मोकर। हर परिवार से 2 रुपये दिए जाते थे। प्रति परिवार 2 रुपये ये कर लिया जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट है, मोकर। नेक्स्ट, मरोकर किससे लिया जाता था? संपत्ति छिपाने वालों से, पुत्रहीन व्यक्ति से, पशु चारकों से या इनमें से कोई नहीं? मरोकर लिया जाता था ऑप्शन बी, पुत्रहीन व्यक्ति से। जिसके कोई भी पुत्र नहीं होता था उस परिवार से मरोकर लिया जाता था। नेक्स्ट, छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर था मिझारी कर, मोकर, सायर कर, बैता कर? गोरखा शासन के इतिहास से कर से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको सारे कर अच्छे से पता होने चाहिए। छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर था मिझारी कर, मोकर, सायर कर, बैता कर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैता कर। जो लोग संपत्ति को छिपाते थे उनसे गोरखा बैता कर वसूल करते थे। नेक्स्ट, शिल्पकर्मियों व जागरिया ब्राह्मणों से कौन सा कर लिया जाता था? मिझारी कर, मोकर, सायर कर या फिर बैता कर? छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाता था बैता कर। ठीक है, ये तो होगा नहीं, अभी पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। मोकर किससे लिया जाता था? अभी मैंने आपको पीछे बताया था, प्रति परिवार से मोकर लिया जाता था। और शिल्पकर्मी वो जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था मिझारी कर। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट, घी कर किससे लिया जाता था? संपत्ति छिपाने वालों से, दुधारू पशुओं के मालिकों से, परिवारों से या फिर शिल्पकारों से? देखिए 3 ऑप्शन इनमें से ऐसे हैं जिनके कर हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। संपत्ति छिपाने वालों से बैता कर, परिवारों से मोकर, शिल्पकारों से मिझारी कर। अब बचता क्या है ऑप्शन? दुधारू पशुओं के मालिकों से। घी का लिया जाता था दुधारू पशुओं के मालिकों से। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। घी से भी आप रिलेट कर सकते हैं। घी किससे बनता है? दूध से बनता है, और दूध देने वाले पशुओं के मालिकों से ये कर वसूल किया जाता था। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट, रहता कर किससे लिया जाता था? ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों से, दुधारू पशुओं के मालिकों से, परिवारों से या फिर शिल्पकारों से? इसमें भी 3 ऑप्शन ऐसे हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दुधारू पशुओं के मालिकों से पिछले क्वेश्चन में हमने देखा लिया जाता था घी कर, परिवारों से लिया जाता है मोकर। अब तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, आप इतने बार पढ़ चुके हैं। और शिल्पकारों से लिया जाता था मिझारी कर। बचता क्या है ऑप्शन ए, ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों से लिया जाता था रहता कर। आप उसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि
ग्राम छोड़कर भाग गए लोग। और जब रह ही नहीं रहे ग्राम में तो फिर कर देंगे ना, वो रहने का कर देंगे। जब तुम रह नहीं रहे तो रहने का कर तो दो। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट है, ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों से लिया जाता था रहता कर। नेक्स्ट, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई? 27 अप्रैल 1816, 27 अप्रैल 1815, 2 दिसंबर 1815 या फिर 2 दिसंबर 1816। अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई? जब ये संधि हो गई थी उसके बाद ब्रिटिशों का उत्तराखंड पर अधिकार हो गया था, इस संधि के बाद। और ये संधि हुई थी ऑप्शन सी 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी इसका राइट है, 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को। तो दोस्तों, ये थे आज के गोरखा शासन से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस जो मैंने आपको आज क्लास में करा दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह आपको सेशन पसंद आया होगा। जल्दी हम इसका अगला भाग लेकर आएंगे। उत्तराखंड के इतिहास को हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारी और भी सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं @उत्तराखंड क्लासेस। वहाँ पर क्लास की PDF फाइल में डालता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।